मैम अच्छा वो वाली बात रह गई कि अगर मूर्तियाँ लेकर आते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की दिवाली वाले दिन, तो मूर्तियों का साइज़ क्या होना चाहिए और किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, वो भी मैटर करता है, थोड़ा वो जी, बताइए। मूर्तियाँ जो लानी चाहिए वो मिट्टी की लानी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप मूर्तियाँ लाएं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई अवस्था में हो, खड़ी हुई स्टैंडिंग अवस्था में ना हो। इसका रीज़न है, अगेन आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो अब वो खड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, आप कहोगे बैठ जा बैठ जा, वो खड़ा हुआ है, दैट मीन्स जाने के उसमें है, मूड में है। तो आप अगर इसी तरीके से गणेश लक्ष्मी जी को इनवाइट करो तो मतलब कि वो जाने के मूड में, और लक्ष्मी तो वैसे ही चंचला है, वो वैसे ही नहीं रुकती हैं। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठे हुए स्वरूप में। दूसरा, गणेश जी की जो सूंड होंगी वो बाईं तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें वक्रतुंड भी कहा गया है। दूसरा, इनके जो वाहन है चूहा, वो इनके उसके ऊपर सवारी करते हुए हो इनकी मूर्ति, या फिर चूहा इनके साथ हो। और लक्ष्मी जी की जब मूर्ति लेनी है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको मनी वाइज चाहिए तो आप उनके हाथों से यहाँ से कॉइन्स गिरते हुए होने चाहिए। नॉर्मली आप जो मार्केट में मूर्तियाँ देखोगे वो हाथ से ब्लेसिंग्स तो दे रही हैं, नीचे आपको कॉइन का वो घड़ा नजर आएगा, लेकिन यहाँ से पैसों की बौछार नहीं मिलेगी। अच्छा, तो बौछार होनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आपको पैसा चाहिए तो वो होना ही चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और माँ लक्ष्मी जी का वो स्वरूप जो कमल पर विराजमान हो, ओके, ठीक है, तो वो स्वरूप आपको लेना चाहिए। अच्छा, इस पे भी ना लोग क्या करते हैं कि जैसे धनतेरस पे, नॉर्मली लोग धनतेरस पे खरीदते हैं, तो उन्होंने थैले में डाला सारा सामान जो 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 उन्हें चाहिए, और घर में लेकर वो थैले को आपने लाया और ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर भी आपने पूजा का सामान स्टोर किया। अब मैं आपकी ऑडियंस को बताऊं कि इस साल अगर जो मैं तरीका बता रही हूँ तो नेक्स्ट ईयर तक 110% उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी ही होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। अब की बार जब आप गणेश लक्ष्मी जी लाएं तो उनको अपने हाथों में यहाँ रख के, ठीक है, जो भी आपने उनके वस्त्र लिए उन्हें कवर कीजिए और बड़े प्यार से आप आदर के साथ उन्हें लेकर आइए कि हे गणपति बप्पा, हे लक्ष्मी मैया, प्लीज़ मेरे घर में आइए और स्थायी रूप से विराजमान होइए। आप देखोगे, देखो वही चीज़ है कि आदर, आप भक्ति जो भी आप करेक्ट उसके हिसाब से दे रहे हो, तो वो आप उसी तरीके से चीज़ों को इनवाइट कर रहे हो। आप थैले में लेके आ रही है तो वही बात हो गई, मैं आपको कह रही हूँ शुभम आ जाना, दीपक आ जाना, और एक मैं बड़े प्यार से, अरे शुभम आपको आना ज़रूर है, पीयूष आपको आना ज़रूर है ना, नहीं आओगे तो ये, तो वो चीज़, तो वो आपका प्यार नज़र आना चाहिए। भगवान जो है ना, हमारी भक्ति का, हमारे प्यार का भूखा है, उनको भी लगना चाहिए वर्थ इट है नहीं देने के। जी जी जी। अभी हम अपने बच्चों से भी तो मांगते हैं ना कि बच्चे हमें प्यार करें, तो वही है, हम भी उनकी संतान है, तो हम भी उन्हें दिखाना चाहिए कि हम एक्चुअली में उनसे प्यार करते हैं, सिर्फ थैले में भर के ऐसे रखना नहीं है। सही बात है, राइट। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि रात को 12 बजे के बाद एक मंत्र को आपको उच्चारण करना है, उसकी चांटिंग करनी है, तो वो मंत्र मैं बता देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको चांट करना है। और इसके अलावा कई बार ना देखो, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप खुद क्यों नहीं अंबानी बन जाते हो, आप इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अंबानीज़ है, ये कौन सी रेमेडीज़ करते हैं, ये कौन से उपाय करते हैं, ये तो कोई उपाय नहीं करते हैं। तो एक कभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें IPL मैच चल रहा था और नीता अंबानी वो मैच को देख रही थी, और उन्होंने ना एक मंत्र की चांटिंग की है और तभी क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने सिक्सर मारा। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। और अच्छा, ये एक बार नहीं, आप IPL मैचेस देखोगे ना, नीता अंबानी जी अक्सर मंत्रा चांटिंग करते हुए मिलेंगी। तो ये सब क्या है, एनर्जीज ही है। और ये बड़े बड़े VIP लोग ही नहीं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में सभी लोग करते हैं। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो रणवीर सिंह हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब उनका बर्थडे था, एक दिन उनकी सिस्टर ने वो बर्थडे केक पे यशराज मूवीज़ का एक पोस्टर बनाया हुआ था उस केक पे, जिस पे उन्होंने शाहरुख खान के फेस को मॉव करके रणवीर सिंह का वो फेस लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसका फ़ोटो क्लिक किया और उस फोटो का पोस्टर बना के अपने बेड के बिल्कुल सामने उसको लगाया। और उनकी जो पहली मूवी थी वो बैंड बाजा बारात, जो यशराज फिल्म की ही थी, वो उन्हें असाइन हुई। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम हॉलीवुड की भी बात करें तो जिम कैरी एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी है। उन्होंने एक बार जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, स्ट्रगलिंग पीरियड के टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, एक चेक बनाया था। उस चेक में उन्होंने 3 साल बाद की डेट डाली थी
और उस पर जो अमाउंट लिखा था वो लिखा था $10 मिलियन। और यू वॉन्ट बिलीव आफ्टर 3 years उन्हें एक मूवी असाइन हुई जिस मूवी का नाम था डम एंड द डम्बर्स, और उस मूवी का जो साइनिंग अमाउंट था दैट इज़ $10 मिलियन। और वो जो डेट थी वो 3 दिन पहले की, 3 या 5 दिन अप्रॉक्स उसी के आसपास की डेट थी। सो ये मैनिफेस्टेशन है। तगड़ी मैनिफेस्टेशन कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो इस दिवाली नाइट। कैसे कर सकते हो? एक अबंडेंस चेक जो पर्टिकुलरली आपको इस दिवाली नाइट बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल अबंडेंस चेक बनाते हैं। इस अबंडेंस चेक को बनाना कैसे? आपको अपने बैंक का चेक लेना है, जो आपका बैंक अकाउंट चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो कोई बंद पड़ा है वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो बंद ही है। हाँ। ठीक है, तो जो रनिंग में है वो चेक लेंगे। उस चेक पे आपको कुमकुम से, ठीक है, कुमकुम में गंगा जल मिलाया और उस कुमकुम से सबसे पहले वो जो नाम लिखा होता है उसमें अपना नाम लिखना है। अमाउंट की जगह आपको लिखना है पेड इन फुल, क्योंकि हमें रनिंग में पैसा चाहिए, आता रहे। ठीक है, और डेट में दिवाली वाली डेट डालेंगे जिस दिन की दिवाली होगी। और नीचे एक चीज़ की गलती कई लोग कर देते हैं, साइन कर देते हैं। साइन नहीं करने। साइन करने का मतलब तो आपने पैसे विड्रॉल कर लिए, साइन करने का मतलब आपने विड्रॉल कर लिया, हमें तो बैंक में परमानेंट चाहिए, तो साइन नहीं करने, उसकी जगह आपको वहाँ लिखना है श्रीम, श्रीम लिखना है। तो वो चेक को आपको ओवरनाइट वही मंत्र से आपको रखना है। मंत्र को चांट कीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, 108 बार उस मंत्र का जाप कीजिए। ओवरनाइट वो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में, आपका जो मंदिर होगा जहाँ आपने पूजा की होगी वो रखा रहेगा। पर मैनिफेस्टेशन में तो कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि मुझे इतना अमाउंट ये मेरे पास है तो उतना ही अमाउंट लिखो, मतलब ऐसे आप वो नहीं लिख सकते। हाँ, कि नहीं लिख सकते हो। मान लीजिए आपने लिखा 5 लाख, लेकिन ईश्वर आपको ज़्यादा देना चाहता हो तो राइट। और हम जो कर रहे हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी बनी रहे, पैसा हमारे पास आता रहे, इसीलिए हम यहाँ पर पेड इन फुल लिख रहे हैं। आप चाहो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लिख लो। जो हमने जिम कैरी की बात किया तो उन्होंने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि मुझे 3 साल के अंदर $10 मिलियन चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करना पड़ेगा। बट यस ऑफ कोर्स इस चीज़ को करने के बाद ये मत सोचना कि भैया मैंने चेक बना लिया, रख दिया लॉकर में, अब पैसे आ गए, अब हाँ अब कुछ नहीं करना। एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, कर्मा तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ईश्वर छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है, लेकिन छप्पड़ किसी की तोड़ता नहीं है। छप्पड़ फाड़ने का मतलब ये नहीं वो आपकी छत तोड़ के आपको पैसे बरसाएगा। तो एफर्ट्स नहीं करोगे तो वो भी नहीं देगा। सही बात है, राइट। तो वो एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे।